हेलो मेरे दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी बैक्ड स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ 30 नवंबर 2021 को ओपन हुआ है। अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी और उनके वाइफ के स्टेक की बात करें इस कंपनी में, करीब करीब 18.2%। अगर हम इस आईपीओ के साइज की बात करें तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 7,250 करोड़, जिसमें से 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 5,500 करोड़ का जो है ऑफर फॉर सेल होगा। ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब है? यानी जो प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक ऑफलोड करेंगे आईपीओ द्वारा। अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ होगा पेटीएम और जोमेटो के बाद। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस आईपीओ इन डिटेल। और दोस्तों, आगे कुछ भी सीखे इस वीडियो से उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब दोस्तों, इस आईपीओ को डिटेल में समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, वेकेशंस के लिए, और भी बाकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए अपनी स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। दोस्तों, अगर हम स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस को अगर डिटेल में समझे तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। और इनके अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, यानी कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज में से इनका मार्केट शेयर है करीब करीब 16%। कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि अगर हम बात करें रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। और इनमें से अगर हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो आता है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस से। ईयर 2021 में कंपनी ने करीब करीब 20.3 मिलियन लोगों को इंश्योर किया, और इनमें से 89% रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में इन्होंने इंश्योर किया, और बाकी 11% ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में इन्होंने इंश्योरेंस बेचा। इस कंपनी का फोकस रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पर है, और पिछले 3 सालों से यह कंपनी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में मार्केट लीडर रही है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पास बाकी कंपनीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट्स है, यानी इंडिविजुअल एजेंट्स है इनके पास। कुछ फिगर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में इनके अप्रॉक्सीमेटली 2.9 लाख एजेंट्स थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़कर करीब करीब 5 लाख एजेंट्स बन गए, विच इज ऑलमोस्ट 27% CAGR, यानी इनके एजेंट्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये ज़्यादातर अपनी पॉलिसीज जो है इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कंपनी रिटेल सेगमेंट में जो है, हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो है, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो है सबसे बड़ी कंपनी है आज के डेट में। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अगर हम इनके ब्रांचेस की बात करें तो वो है करीब करीब 779 ब्रांचेस, और ये जो फैली हुई है वो है करीब 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में जो है इनकी ब्रांचेस फैली हुई है, जो कि 779 ब्रांचेस है। और ये डेटा की अगर मैं बात करूं तो दिस डेटा इज एज पर सितंबर 2021। अब अगर हम इनके हॉस्पिटल नेटवर्क्स की बात करें तो इनका टाइप करीब करीब 11,800 हॉस्पिटल्स के साथ है। ये भी डेटा है एज ऑफ सितंबर 2021, और इन हॉस्पिटल्स में से 66% हॉस्पिटल के साथ इनका प्री अरेंज्ड अग्रीमेंट है। अब ये प्री अरेंज्ड अग्रीमेंट क्या होता है? प्री अरेंज्ड अग्रीमेंट होने के कारण इनका जो एवरेज क्लेम अमाउंट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ज़्यादातर लोग या तो कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड करते हैं, और उनके पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना, यानी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना जो है उन्हें वेस्ट ऑफ मनी लगता है। लेकिन लेटली इंडिया के लोगों में
हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ने लगी है और 2019 में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सिर्फ इंडिया में सिर्फ 0.36% था ऑफ द जीडीपी, विच इफ यू कंपेयर विद द ग्लोबल GDP to health insurance penetration ratio, it is around 2%. It was around 2%. तो इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन वैसे ही बहुत कम है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है और कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना एज अ वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। और अब अवेयरनेस होने के कारण रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के ग्रोथ का स्कोप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है फ्यूचर में। तो चलिए पहले तो कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। स्टार हेल्थ इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, जिसकी वजह से इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ज़्यादा है और अच्छी कस्टमर सर्विस के कारण इनका कस्टमर रिटेंशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इनका कस्टमर रिटेंशन रेशियो है ऑलमोस्ट 76%। इस कंपनी ने ईयर 2021 में 57% पॉलिसीज डिजिटली इशू की थी कंपेयर टू 36% इन ईयर 2020। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितना फोकस कर रहे हैं, ये अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनके क्लेम्स की तो कंपनी ने अपने 94% क्लेम विद इन 30 डेज सेटल किए हैं और इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से हमें यह पता चलता है कि ये अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करने में मानते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। अब दोस्तों किसी भी कंपनी की सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं होती, किसी भी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आइए समझते हैं इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को। कोविड के चलते इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 66% से बढ़ के 99% हो गया है, जिसकी वजह से 2021 में इस कंपनी ने लॉस बुक किया है। अब अगर हम बात करें इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिनका क्लेम रेशियो स्टार हेल्थ के कंपैरिजन में कम है और इनका सॉल्वेंसी रेशियो भी ज़्यादा है। और अगर हम बाकी और भी कंपनीज की बात करें तो वो ऑपरेशनली स्टार हेल्थ के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर इनके एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनका पर ब्रांच प्रीमियम है करीब करीब 9.7 करोड़, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू और अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि रिसेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है अपनी बढ़ाई है और जिसकी वजह से इनका पर ब्रांच जो प्रीमियम रेशियो है वो फिलहाल के लिए कम है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस। और कंपनी का 43% रेवेन्यू इंडिया के सिर्फ 3 स्टेट्स में से आता है और अगर हम इन 3 स्टेटमेंट से भी अगर हम बात करें तो 22% रेवेन्यू इनका सिर्फ महाराष्ट्र से आता है। दिस इज अगेन वन नेगेटिव पॉइंट कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड है, एक ही बहुत कम स्टेट्स में से जो इनका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है फिलहाल। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम आईपीओ नंबर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल आईपीओ साइज की तो यह है 7,249 करोड़ का आईपीओ, जिसमें से मैंने आपको बताया फ्रेश इशू इज अराउंड 2,000 करोड़, ऑफर फॉर सेल इज अराउंड 5,250 करोड़। कंपनी को आईपीओ से मिलने वाला पैसा वो अपने कंपनी की सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए यूज़ करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। आईपीओ का प्राइस बैंड होगा करीब करीब 870 टू 900 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन डेट्स है 30 नवंबर टू 2 दिसंबर। इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी फिलहाल है नेगेटिव 23.7%। अब इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी टीटीएम लॉस की, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर हम बात करें लॉस की तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1007 करोड़। जी हाँ, कंपनी ने जो है लॉस बुक किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द कोविड इनका जो क्लेम है बहुत ज़्यादा हो गया था एंड बिकॉज ऑफ विच दिस ईयर द कंपनी हैज़ बुक्ड लॉस। अगर हम इनके डेट की बात करें तो इन पर करीब करीब 650 करोड़ का डेट है और प्राइस टू बुक रेशियो है 9.9 टाइम्स। अगर हम इनके पेयर्स, इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स का प्राइस टू बुक रेशियो अप टू 4.8 टाइम्स है। तो प्राइस टू बुक रेशियो के मामले में कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव है। और आईपीओ का रिटेल अलोकेशन है अराउंड 10%। और अगर हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको अराउंड 16 शेयर्स अलोकेट होंगे। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है विच इज़ द पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में करीब 826 करोड़ का लॉस बुक किया है। लेकिन इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ने के कारण कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे जाकर बढ़ने वाली है। कंपनी के मेन प्रमोटर है सेफ कॉर्प इन्वेस्टमेंट्स
और आईपीओ के बाद इनका स्टेक कंपनी में 41% तक रहेगा, विच इज़ अ गुड साइन। प्रमोटर का ज़्यादा स्टेक कंपनी में होना इज़ ऑलवेज अ गुड साइन, बिकॉज ये कहता है कि प्रमोटर्स वुड स्टिल बी इंटरेस्टेड इन रनिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अगर हम इस कंपनी की लीडरशिप की बात करें तो ये लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके एमडी मिस्टर आनंद रॉय इस कंपनी के साथ कई सालों से है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले 3 सालों में पॉजिटिव कैश फ्लो रिपोर्ट किया है और पिछले 3 सालों में इनका प्रीमियम इनकम 18% CAGR से ग्रो भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आपको डिसाइड करना है कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं, और अगर आईपीओ अलॉट नहीं भी होता है तो क्या आपको लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ने के कारण जो है इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी, काफ़ी मोमेंटम हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अभी लोगों को जो है अवेयरनेस होने लगा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। और जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस है, कई सारे कंज्यूमर जो है अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने में मानते हैं। तो अगेन प्लीज़ डिस्कस दिस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अपना रिस्क एपेटाइट समझ कर ही आप अगर चाहे तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लिस्टिंग के बाद भी अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट एंड प्लीज़ डिस्कस दिस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक्स। सो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई। कंपनी के नंबर्स क्या है, लॉट साइज़ कितना होगा, आईपीओ इशू साइज़ क्या है, और अब जो है आप सोच समझ कर ही इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करेंगे, या शेयर लिस्ट होने के बाद भी आप इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने की सोचेंगे। अगेन दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किया तो कर लीजिए theartofwealthbuilding.com। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपके स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्ट फोन पर। सीखने मिला तो ऑफकोर्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।